स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप गुरुज में। मेरा नाम है सुनील यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी वेबसाइट हैक हो गई तो हमें उसे कैसे चेक करना है, या हमारी वेबसाइट के अंदर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू आया हुआ है तो उसके हमें कैसे चेक करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने वही बताया, तो सीखते हैं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है, अगर उसके अंदर किसी हैकर ने कुछ मतलब हैक करने की कोशिश की है या हैक हो गई है हमारी वेबसाइट, ठीक है, तो हैकिंग से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है हमारी वेबसाइट में, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे वीडियो बनानी मैंने समझा कि बहुत ज़रूरत है जी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं चलता, वो वेबसाइट बना लेते हैं और चलाते हैं अच्छे से, पर उनको ये पता नहीं चल पाता कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई है या हैक होने से बची है, या फिर कोई मैसेज आया उनके पास तो वो कहाँ जाके उसे रीड करें या उसको कैसे डिडक्ट करें, वो सारी चीज़ें आप कैसे अपने डेवलपर को बताएं। तो वो सारी चीज़ों के लिए एक गूगल का टूल होता है जिसको मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, और फिर आपकी जो वेबसाइट है वो हैक होने से आप कैसे बचा सकते हैं, और आपकी वेबसाइट अगर हैक हो गई तो आप वो सारी चीज़ों को कौन सी चीज़ें करें जिससे कि आपकी वेबसाइट बच सकती है। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वेबमास्टर टाइप करना पड़ेगा गूगल के सर्च में। जैसे आप वेबमास्टर टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पहला लिंक ओपन हो जाता है www.google.com/webmaster। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें अपनी जीमेल की आईडी से यहाँ पे साइन इन करना होता है गूगल वेबमास्टर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करा तो यहाँ पे जो मेरा इंटरफेस है वो यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड करना होता है। जिस वेबसाइट को हमें चेक करना है कि उसको किसी ने हैक तो नहीं करा, या फिर उसके अंदर हैकिंग की कोई प्रॉब्लम आई है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं अपनी जीमेल से लॉगिन करता हूँ जिस डोमेन को मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे टॉप गुरुज की अपनी आईडी से, जीमेल आईडी से यहाँ पे मैंने इस अकाउंट पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जो मेरा अकाउंट है क्लाइंट का वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, आपके सामने यहाँ पे अब डाटा शो हो गए, ठीक है। ये जो मेरी वेबसाइट मैंने ऐड की हुई है तो मैंने इस तरीके से करा हुआ है। तो जब आप अपनी वेबसाइट इसके अंदर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट नहीं बनाया, अपनी वेबसाइट को सबमिट नहीं करा, या फिर आपके जो भी आपका डेवलपर उसने कभी ऐसा नहीं करा है, तो आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पर आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जो सिर्फ 3 या 4 मिनट की है। उसमें वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद फिर आपको पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने लिंक्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं है, जो आपको चीज़ें प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो आपको ये पूरा प्रोसेस को देखने के लिए आपको मैंने एक वीडियो दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो आराम से कि किस तरीके से आपको ऐड करना है HTML टैग का यूज करके, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके दे रखे हैं। यहाँ पे एक DNS वेरिफिकेशन है, ये काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो इसको मैं सलाह देता हूँ कि आप नहीं करें तो बेटर है। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं जो मैंने आपको वीडियो में पूरा बता रखा है। अगर आपने अपनी वेबसाइट ऐड नहीं करी है अभी तक तो आप पहले अपनी वेबसाइट को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं, या आप जिन्होंने अपनी वेबसाइट को ऐड करा हुआ है वो अब क्या करें, यहाँ पे जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, URL इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद कवरेज का, साइट मैप, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल यूजिबिलिटी, देन उसके बाद लिंक्स का, देन उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रखा है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी का वो इशू है तो वो हमें चेक करना है, जैसे कि कोई हमें हैकिंग से रिलेटेड इशू है या फिर कोई और इशू है तो वो इसके अंदर हमें यहाँ पे शो हो जाता है। अब इसमें हमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है कोई नो इशूज डिडक्टेड। तो मतलब मेरी वेबसाइट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है, मैं काफी टाइम से हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट को भी मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि मेरी वेबसाइट के अंदर कोई इशू नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई इशू आता है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, फिर आप अपने डेवलपर को बता के उस इशू को सही करा सकते हैं, ठीक है। या आप अगर खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको पूरी
मदद करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आगे की वीडियो समझ, अगर आपको आ रही है कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना जिससे मिलेगी आपको सारी नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरु।